हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of the following is or are same for ortho and para hydrogen? Options are in the number of protons, in the molecular mass, in the nature of spin of nucleus, and in the nature of spin of electrons. Basically, यहाँ पे हमसे ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सेम होगा इनके लिए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का सवाल है. तो ये हम देख लेते हैं कि कैसे चीजें होती है. देखिए, हाइड्रोजन मतलब H2 हमारे पास गैस है ना. H2 हाइड्रोजन है हमारे पास. तो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है, सॉरी दो मॉलिक्यूल कह रहा हूं मैं, दो एटम होंगे. इस तरह से दो एटम आपस में लगे हुए होंगे. अब जो न्यूक्लियस होता है बच्चों एटम का, वो भी स्पिन करता है. ठीक है, उसकी भी अपनी एक स्पिन होती है. तो अगर आपके पास जो दो हाइड्रोजन है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूं. यहाँ पर मान लो हमारे पास दो हाइड्रोजन है. ये हो गया आपका न्यूक्लियस. ठीक है, और अगर दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो है वो पैरेलल स्पिन के हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव स्पिन कर रहे हो, तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन. तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोजन. ऑर्थो हाइड्रोजन. और अगर हमारे पास जो दो आपके पास हाइड्रोजन एटम है उनके न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग हो, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है दोनों. ठीक है, और एक का रोटेशन इस तरफ है और दूसरे का रोटेशन इस तरफ है, तो यहाँ पे आपको एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिल रहा है. एंटी पैरेलल न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिल रहा है. तो ये हो जाएगा बच्चों पैरा हाइड्रोजन. ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोजन. तो न्यूक्लियर स्पिन दोनों का अलग होता है. बाकी आप देखो ये दोनों हैं हाइड्रोजन के एटम ही. तो अगर हाइड्रोजन के एटम है तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होगा ना. नंबर ऑफ प्रोटोन दोनों के केस में सेम होने वाला है हमारे पास. मॉलिक्यूलर मास दोनों का ही सेम है, क्योंकि दोनों का जो हमने ये देखा है, जो आपके पास एटॉमिक मास है वो दोनों के लिए, दोनों हाइड्रोजन के लिए 1 है. तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो गया. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे. सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या अलग देखने को मिल रहा है बच्चों हमें? न्यूक्लियर स्पिन. तो हमसे यही पूछा गया ना कि क्या क्या सेम है. तो पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, और जो लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन है वो भी सेम है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी A, B एंड D. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.